हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केबल एंड वायर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है फिनोलेक्स केबल। उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 महीने पहले हमने डिस्कस किया था, तब इसमें ब्रेकआउट हुआ था। मंथली टाइम फ्रेम के ट्रेंगल पैटर्न से ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद में आप शानदार रैली दे सकते हो। अभी इसमें कहाँ पर अपने को मेजर सपोर्ट मिलेंगे जहाँ से रिवर्स हो सकता है, और इसके रेजिस्टेंस कहाँ है, अपने को कहाँ पर बाइंग करने चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जा सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी, सीखने के लिए बहुत ही कुछ मिलेगा। अब चलते हैं चार्ट पे। ये फिनोलेक्स केबल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवेज होता है। तो अप ट्रेंड को अपन किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, डाउन ट्रेंड को किस तरह से, और साइडवेज को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अप ट्रेंड की बात की जाए, अप ट्रेंड का होता है लेफ्ट बॉटम से लेके और राइट की तरफ, अगर कोने की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ जाता है तो उसको अपन अप ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड होता है लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज की बात करें तो लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज हमने समझा। अपन इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, हम कहाँ ट्रेडिंग करेंगे। एक तो होता है कि अप ट्रेंड में स्टॉक होता है, पुल बैक पैटर्न आता है, पुल बैक पैटर्न से ब्रेकआउट करता है तब करेंगे। डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में मेजर सपोर्ट के पास में कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक या कुछ पैटर्न बनता है तब इसमें बाइंग करेंगे। अब ट्रेंड को आप देखिए किस तरह से और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ट्रेंड की बात करें तो अब ट्रेंड में देखिए एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में मैं आपको बताता हूँ इसमें। एक देखिए ब्रेकआउट के बाद में उसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न। किस तरह से ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में ये देखो पुल बैक पैटर्न आया है। आप इसमें देख सकते हो, इसको पुल बैक पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद में एक अच्छी रैली आप इसमें आपको मिलेगी। तो इस तरह से पुल बैक पैटर्न आया। दूसरा होता है कि अपन अब ट्रेंड को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा, ऊपर की तरफ जाता रहता है स्टॉक, तो उसमें हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। इसका टॉप ऊपर वाला हायर टॉप हो गए, ये बॉटम था, इसके ऊपर वाले टॉप ये बॉटम होंगे, हायर बॉटम होंगे। ये एक रेंज बाउंड एरिया था। रेंज बाउंड एरिया को ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न आया, फिर वापस निकल गया। इसमें भी ये हायर टॉप बनते जा रहे हैं। डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड में किस तरह से देख सकते हो, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। किस तरह से, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, फिर बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न आते हैं। दूसरी बात है, अगर कोई डाउन ट्रेंड में स्टॉक होता है, अपने को रिवर्स करना होता है। जिस तरह से अप ट्रेंड में अपन को अप ट्रेंड में जिस तरह से अपन सीढ़ियों से छत के ऊपर जाते हैं, उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर जाता है स्टेप बाय स्टेप। डाउन ट्रेंड से जब छत से अपन नीचे आते हैं, छत से नीचे आते हैं, तो अगर अपने को नीचे से बॉटम से या फिर बाद में बीच में से कहीं रिवर्स करना होता है तो क्या करते हैं, पहले वाली सीढ़ी को, ऊपर वाली सीढ़ी को अपने को क्रॉस करके फिर ऊपर जाते हैं। उसी तरह से स्टॉक होता है। तो डाउन ट्रेंड में होता है, तो डाउन ट्रेंड में वो पहले लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा। अब देखिए इसमें ये था लोअर टॉप पैटर्न, ये बना हुआ था। ये डाउन ट्रेंड आया, लोअर टॉप पैटर्न ये बना। इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो इसमें अच्छी रैली आपको दिखाई देगी। ये देख सकते हो, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में एक आप अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया और फिर वापस यहीं से आके फिर ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ इसने वापस सपोर्ट लिया है। कहाँ लिया, ये पहले का सपोर्ट था वहां पर। आपको यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिलेगा। देखो यहाँ पर ये पहले सपोर्ट था और रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन फिर वापस इसने रिट्रेसमेंट किया तो पहले वाले सपोर्ट के पास में आके फिर निकल गया। कहने का मतलब है कि अगर कोई डाउन ट्रेंड में स्टॉक होता है तो पहले वाले अपने लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट कर सकता है। ब्रेकआउट के बाद में उसमें अच्छी रैली आप देख सकते हो। ये हो गया। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सी होती है दोस्तों, जैसे कोई बॉटम से रिवर्स होता है तो जरूर कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई ट्रेंड जैसे कोई पैटर्न जरूर बनाता है। अब अपन देखते हैं इसको, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल जैसे कौन सा क्या बनाता है। यहाँ देखिए इसमें क्या बना है। एक तो हमेशा ध्यान रखना कि बॉटम होता है तो जरूरी नहीं है एक बार बॉटम, वो 2 बार टेस्ट कर सकता है। डबल बॉटम पैटर्न बनाता है ज्यादा। इसमें आपने को देखने को मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बना है। क्या होता है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, एक डाउन ट्रेंड होगा, एक रेड कैंडल होगी, फिर डोजी कैंडल होगी, फिर ग्रीन कैंडल होगी। तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं।
यहाँ पर इसने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, फिर ऊपर की तरफ यानी डबल बॉटम पैटर्न बना, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, ये इसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में इसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न, और फिर ऊपर की तरफ ये निकल गया। यहाँ पर भी पुल बैक पैटर्न वाले लगभग इसको यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में फिर ऊपर की तरफ निकला है। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक कौन सी, यहाँ पर देखो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, और यहाँ पर पियर्सिंग पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर देख सकते हो आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बहुत ही शानदार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, और यहाँ पर देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल बॉटम पैटर्न भी बन सकता है, बॉटम होता है तो वहां पर आपको डबल बॉटम पैटर्न मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना। ये दूसरा है एक, यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, या आप बोल सकते हो इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हैं। ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, एक हैमर कैंडलस्टिक बनाया। ये जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, इसमें बोलते हैं ट्विंस बॉटम मतलब ट्विंस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, दो हैमर कैंडल बोलते हैं इसको, ट्विंस बोलते हैं। और फिर बाद में अभी ऊपर की तरफ निकल गया है। अब अगर मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में और देखूं तो देखो यहाँ पर कैंडल ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम में कोविड के टाइम में इसने एक अच्छा पैटर्न बनाया था, इसको बोलते हैं बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न। एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को बोलते हैं ये बुलिश सैंडविच क्या होता है, जिस तरह से सैंडविच होता है उस तरह से पेयर होता है। ये दो रेड ग्रीन का पेयर होता है, एक पेयर बना, दो बना, तीन भी बन सकता है, लेकिन पेयर जरूर बनेगा। यहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, यहाँ पर बनाया मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। क्या होता है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, डाउन ट्रेंड में होगा, एक रेड कैंडल होगी, एक डोजी कैंडल होगी, और फिर ग्रीन कैंडल, तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बनते हैं। यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। इस तरह से ये ट्रेंड, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक डोजी टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, डबल बॉटम पैटर्न बना। इस तरह के पैटर्न ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर रखा है स्टेप बाय स्टेप। कैंडलस्टिक के बारे में, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक के बारे में, ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से, रेक्टेंगल किस तरह से बनता है, उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हो। अब बात करते हैं कि हमने पहले दो महीने पहले हमने डिस्कस किया था, तब ये कहाँ पर था। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें एक, उस समय क्या था, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, और वो देखिए ट्रायंगल पैटर्न ये इस ट्रेड लाइन को बार बार सब देखिए ये कब से ले रहा है, 2011 से इसी ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल, यहाँ पर देखो कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, और एक यहाँ पर मतलब इस ट्रेड लाइन के पास में आता है तो यहाँ पर आपको ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनता है। तो अगर वापस, और देखिए पहले उस टाइम हमने डिस्कस किया था उसका देख लेते हैं। ये देखिए इसमें ट्रायंगल पैटर्न बनाता है, ये ट्रायंगल पैटर्न बनाता, ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट किया, अब ब्रेकआउट के समय देखिए मंथली टाइम फ्रेम में इसने 3 महीने इस ट्रेड लाइन के पास में रुका है, तो फिर वापस नीचे नहीं आएगा। ट्रेड लाइन के पास में, एग्जैक्ट उस ट्रेड लाइन के पास में, या 3 महीने रुक गया, और फिर अच्छा मूवमेंट आप देख सकते हो। अब बात हुई कि अगर वापस रिवर्स अपने को कब बाइंग करना चाहिए, अपने को बाइंग कर सकते हैं इस ट्रेड लाइन के पास में, अगर वापस आता है तब इसमें बाइंग की जा सकती है। देखिए ये ग्रीन के दोनों कोर्स में हो सकता है, लेकिन इस अभी अपने को टॉप में चला गया, ब्रेकआउट हो गया, तो बाइंग करने से कोई फायदा नहीं है। अगर नीचे की तरफ आता है स्ट्रेट लाइन के पास में, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। यहाँ पर प्राइस है लगभग, अभी प्राइस चल रहा है 880 के लगभग, अगर ये 600 के लगभग वापस आ जाता है 650 के लगभग, तो इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर नहीं आता है तो क्या करना है, नहीं आता है, यहाँ पर नहीं आता है तो कहाँ तक आ सकता है। अब 2-3 लेवल में आपको डिस्कस करता हूँ। एक तो 600 के लगभग, इसके नहीं आता है तो ये यहाँ पर 770 के लगभग, 700 कितना है, 750 के लगभग, तो 750 इस ट्रेड लाइन के पास में आके यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा, या तो डेली में बनाएगा, या वीकली में बनाएगा, या मंथली में बनाएगा। तीनों टाइम फ्रेम में आपको ये मिल सकता है, तीनों टाइम फ्रेम में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है। तब आके यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना के फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, तो इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर ज्यादा करेक्शन आ जाता है और यहाँ तक आता है तो वो सबसे बेस्ट होगा। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकता है। आने वाले 4-5 साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करने के बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देगा आपको। देख सकते हो कि कोविड के बाद में 200 रुपए का स्टॉक है, अभी 800 850 चल रहा है, 4 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। और अभी भी मतलब कि जैसे TCS है, बहुत स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है, और वो मतलब कि इसमें बहुत ही कम रिटर्न मिल रहा है, लेकिन इसमें प्रेजेंट टाइम में अभी भी 4 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है। तो इस तरह से आप इस स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। अब मैं आपको और देख लेते हैं कि RSI में कुछ डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं।
दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि हमें इसमें सुधार करने की जरूरी है, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, इसमें डेली टाइम फ्रेम में कोई भी अभी डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि इसमें डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से डाइवर्जन दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है और आरएसआई में आप डाइवर्जन ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जन। ध्यान रखना आरएसआई एक लेगिंग इंडिकेटर है, इसमें आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि करेक्शन आएगी नहीं आएगी, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आपको अलर्ट हो जाना है कि इसमें कुछ मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकता है। अगर नीचे की तरफ आता है तो इसमें अपने जो लेवल डिस्कस किया था उस लेवल के पास में आता है तो अपने को बाइंग वहां पर की जा सकती है। अगर वहां तक नहीं आता है, दोनों चीजें आपको डेली टाइम फ्रेम में देखिए, वो वीकली टाइम फ्रेम में था, इस ट्रेड लाइन के पास में भी आता है, यहाँ पर अपने जो डिस्कस किया था यहाँ तक आता है तो भी अपने को बाइंग कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। टॉप पे है लगभग, देखिए टॉप पे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन टॉप पे अपन बाइंग नहीं करेंगे, मेजर सपोर्ट के पास में आएगा तब इसमें अपन बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से मेरा व्यू अभी वेट करना चाहिए, मेजर सपोर्ट के पास में आके हमने 2-3 लेवल डिस्कस किए, उसके पास में आके कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनाएगा। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से है, मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन, बुलिश इनगल्फिंग, हैमर और आदि जैसे बुलिश सैंडविच, बुलिश हरामी आदि कैंडल स्टिक पैटर्न बनाता है, तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। अभी टॉप में नहीं है, आने वाले 2-3 साल के लिए आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। कंडीशन ये है कि ये मेजर सपोर्ट के पास में मिलना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी नए जुड़े हुए हैं, हमने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, उसमें आप जुड़ सकते हो, उसमें जो चार्ट में अपडेट करता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो और उसमें कमेंट में बता सकते हो। किसी स्टॉक में आप फंसे हुए हो, पहले से इन्वेस्ट कर रखा है और अगर वो नहीं चल रहा है तो आप कमेंट में बताइए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ है, इसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या सेल कर देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।